नमस्कार, मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूँ मंगल के राशि परिवर्तन की बात करने के लिए। एक बड़ा ग्रह, एक अहम ग्रह और हमारे जीवन में आत्मविश्वास का बहुत बड़ा रोल निभाने वाला ग्रह मंगल अपनी राशि को बदल रहा है और अपनी राशि को बदलकर एक बेहतर स्थिति में आकाश में पहुंच रहा है, जिससे हम सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मंगल सिंह राशि में जा रहा है। मंगल अभी तक कर्क राशि में चल रहा था, नीच राशि में पिछले 1.5 महीनों से चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने बड़ी फ्रस्ट्रेशन देखी होगी इस वक्त में, चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा। और जब ये मंगल नीच राशि में गया था तो उस वक्त मैंने भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक वीडियो में, कि ये जो मंगल का जो चेंज है ये दुर्घटना, स्ट्रेस, आगजनी, मानसिक उलझन, परेशानियां, गुस्सा, क्रोध, झगड़ा, इन सबको बढ़ाएगा, उग्रता बढ़ाएगा। उसके बाद ही देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा हुआ, जो रेल हादसा हुआ, जो बहुत ही दुखदाई रहा है, बहुत ही लोगों के लिए बड़ा परेशानियों वाला रहा है। इस मंगल के नीच राशि में जाने के बाद हुआ। अब मंगल सिंह राशि में जा रहे हैं, एक मजबूत स्थिति में जा रहे हैं, बेहतर स्थिति में जा रहे हैं, मित्र राशि में जा रहे हैं। मंगल अभी तक कर्क राशि, जल तत्व राशि में, नीच राशि में चल रहे थे। अब ये अग्नि तत्व सिंह राशि, सूर्य की राशि में जा रहे हैं। निसंदेह ये परिवर्तन अच्छा है। इस परिवर्तन में बस थोड़ी सी एक ही बात है कि मंगल पर शनि की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है। ये दो बातें थोड़ी सी खराब है, बट व्यक्तिगत मंगल अपने अच्छे प्रभाव में मंगल आकाश में भ्रमण करेगा, क्योंकि सिंह राशि मंगल की बहुत बेहतरीन राशि है और इसमें बहुत अच्छे प्रभाव मैंने देखे हैं। हाँ, राहु की दृष्टि होना, शनि की दृष्टि मंगल पर होना मंगल की उग्रता को बढ़ाता है, मंगल को दूषित करता है, मलिन करता है। इस मंगल का प्रभाव 12 राशियों पर कैसा होने वाला है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मंगल के इस प्रभाव को आप समझें, जरूर समझें, और कुछ सावधानी और या कुछ बेहतर स्थिति अगर आपके जीवन में आ रही है तो उसे आप समझें और उसी प्रकार से अपने जीवन में प्लान करें। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि अगर हम आपको सुबह सुबह ये बता दें कि आज दोपहर में ये चीज हो सकती है, तो आपका मन सुबह से ही उस काम को लेकर अलर्ट रहेगा, और यदि वो घटना आपके साथ घटेगी भी तो आप, चूंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में मेरी सुबह की बताई हुई बात पड़ी हुई है, इसलिए आप तुरंत, आपका मस्तिष्क रिएक्ट करेगा और जो परेशानी का जो इंटेंसिटी बहुत बुरी हो सकती थी उसमें आप बच जाएंगे। जैसे अगर आपको पता है कि इस गड्ढे में गिर सकते हैं, तो अगर गड्ढे में आपका एक पैर जाएगा तो आपका दूसरा पैर तुरंत बचाने की तरफ जाएगा। और अगर आपको ये बात नहीं पता है कि गड्ढा है, तो अगर एक पैर गया तो अमूमन आपका दूसरा पैर और आपका पूरा शरीर चला जाएगा। ज्योतिष एक्चुअली यही करता है, उस गड्ढे को खत्म नहीं करता है, बस हमें बचाव के लिए हमारे माइंड को अलर्ट करता है। और यदि हम वो बचाव करें तो हम ये भी नहीं कहते हैं कि आने वाली परेशानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, नो, लेकिन आप उस परेशानी का जो स्तर है उसको कम कर सकते हैं, और यदि बेहतर स्थिति है तो उस समय को जानकर आप उस वक्त को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, आपके मेष से मीन राशि तक का ये प्रभाव मैं बताऊंगा। इसे आप अपनी लग्न और चंद्र राशि इन दोनों पर समझिएगा। सबसे पहले हम मेष राशि और मेष लग्न वालों के बारे में जानते हैं। मेष राशि या मेष लग्न की बात करें तो मंगल आपके त्रिकोण भाव, पंचम भाव में जाएंगे। ये बात बहुत अच्छी है। त्रिकोण भाव सिंह राशि में पंचम भाव में जाएंगे, स्वयं आपके लग्नेश हैं, आपकी राशि के मालिक हैं, अष्टमेश हैं। मंगल का 5वें घर में पंचम भाव में प्रभाव बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा। आपके मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी, आपके जो काम बिगड़ रहे थे वो आपके काम बनने लगेंगे, आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होने लगेगी, आप जो प्लान करेंगे वो आपको परिणाम में बदलता दिखेगा, मन अच्छा रहेगा, रिलेशंस आपके सुधरने लगेंगे, आप बहुत पॉजिटिव सोचने लगेंगे, और आपके जो विचार, आपके जो मन,
आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको फायदा देने की तरफ जाएगा, ऐसी स्थिति मंगल यहाँ पे दिखा रहे हैं। पंचम भाव में मंगल एजुकेशन को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, खराब रिश्तों को लेकर, प्लानिंग को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत अच्छे परिणाम देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मंगल का प्रभाव 19 अगस्त तक, 1 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। 1 जुलाई से 19 अगस्त तक आपको जमकर मेहनत करनी चाहिए, अधिक प्रयास करना चाहिए, खूब जम के मेहनत करना चाहिए। आप देखेंगे आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। बस यहाँ पे राहु की वजह से क्रोध गुस्सा बढ़ाएगा, भ्रमित करेगा मंगल की दृष्टि। शनि की दृष्टि मंगल पर ये पेट की समस्याएं व प्रेम आदि के जीवन में संतान को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। इसके अलावा पूरे तरीके से मुझे मंगल का प्रभाव अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियली भी बढ़िया दिख रहा है, लाभदायक दिख रहा है। मंगल की दृष्टि आपके विदेश स्थान पे है, विदेश को लेकर बहुत अच्छा दिख रहा है। यदि आप विदेश आदि जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर गौशाला में गायों को भोजन दीजिए, रोटी और गुड़ दीजिए, इससे आपकी जो परेशानियां राहु की वजह से चल रही है वो कम हो जाएंगी। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव से रहेगा, 4th हाउस से रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए जो मंगल हैं वो सप्तम यानी 7th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड होते हैं। 4th हाउस में मंगल का जब प्रभाव होगा तो मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर और लाभ भाव पर होगी। इन तीनों जगहों पर मंगल का जो प्रभाव है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं ये आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यदि आपकी वृषभ लग्न है या आपकी वृषभ राशि है तो 1 जुलाई से 19 अगस्त तक का जो वक्त है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहां कहां अच्छा रहेगा? प्रॉपर्टी को लेकर, भूमि को लेकर, जमीन को लेकर, घर को लेकर, घर रेनोवेट कराना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ें आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये मंगल पूरे तरीके से आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर, आपकी कर्म के स्थान पर जुनून बढ़ेगा। अगर आप 1-1.5 महीने अपना पिछला देखेंगे तो आप आलसी हो रहे थे, अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल रही थी, रिश्ते आपके खराब हो रहे थे, क्रोध गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था, लेकिन ये मंगल इन चीजों में कमी लाएंगे और अच्छी चीजों को बढ़ाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर वर्किंग प्लेस को लेकर आपके बॉस से बेहतर स्थिति, आपके वर्किंग प्लेस को अच्छा करेंगे, पिता के स्थान को अच्छा करेंगे, माता के स्थान को बेहतर करेंगे। तो माता पिता, भूमि जमीन, घर गाड़ी, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय 1 जुलाई से 19 अगस्त तक का बनेगा। मंगल की दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी पड़ रही है तो फाइनेंशियली भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बस इसमें इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चूंकि वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि मंगल कहाँ का स्वामी ग्रह है, सप्तम और 12वें घर का मालिक है, चतुर्थ भाव में। तो अपने हार्ट का, हृदय का, इन सब का थोड़ा सा अगर किसी को पहले से कोई दिक्कत है तो वे लोग अपना ध्यान रखेंगे। बाकी मंगल यहाँ पे अच्छे प्रभाव दे रहा है, आपको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है, तो मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति है, आप इसको एंजॉय करें। मंगल आपको अच्छे प्रभाव देगा। उपाय करना है तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। मैं आपसे मिथुन राशि की बात करता हूं, जेमिनी। मिथुन राशि वालों के लिए जो मंगल ग्रह होता है वो रोग भाव यानी 6ठे घर का मालिक होता है और लाभ भाव यानी 11वें घर का मालिक होता है। मंगल आपके 3रे भाव में आ रहा है और 3रे भाव से मंगल आपके रोग भाव को ही दृष्टि डालेगा, 4थी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को डालेगा और 8वीं दृष्टि से आपके कर्म को डालेगा। मुझे जहां तक ये लगता है कि मिथुन राशि वालों के लिए वैसे भी मंगल का जो इम्पैक्ट है वो कोई बहुत विशेष नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि वो 6ठे घर का मालिक एक तरफ होता है और एक तरफ लाभ भाव का मालिक होता है। 6ठे से 6ठे का मालिक हो गया, 6ठा भी खराब, और 6ठे से 6ठा यानी त्रिशदाय लॉर्ड वो भी खराब हो गया, और अपने स्थान से अपने स्थान दूसरे स्थान का मालिक हो गया। तो ये थोड़ी सी परेशानियां मिथुन लग्न वालों के लिए मिलती हैं।
लेकिन जो यहाँ पे मंगल अच्छे प्रभाव डालेगा मिथुन राशि वालों के लिए, उसमें मुझे लगता है कि कर्ज से राहत आपको मिल जाएगी, या कर्ज उतारने के लिए आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, कुछ सहारा दिखेगा, कुछ मौका दिखेगा, कुछ ऑप्शन आपके पास आएगा। तो आपके कर्ज उतरने की पूर्ण संभावना इस मंगल की वजह से बन रही है। मंगल रोग भाव के मालिक, कर्ज भाव के मालिक, शत्रु स्थान के मालिक थर्ड हाउस में जा रहे हैं, जो धन भाव से निकल रहे हैं। तो जो आपके धन बीमारियों पर, कर्ज पर, आपके शत्रुओं पर, कोर्ट कचहरी आदि पर जा रहे होंगे, तो वहां से मंगल ये बेहतर करेंगे। दूसरा मंगल क्या प्रभाव डालेगा, अगर आप 1-1.5 महीने आप पिछला देखेंगे तो आपके परिवार में कुछ लोगों के स्थान पे, तो कुछ लोगों के साथ तो मैंने देखा कि झगड़े लड़ाई बहुत हुए, या घर में मतभेद हुए, फैमिली में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक जो हैप्पीनेस थी वो मंगल कम किए पिछले 1.5 महीनों में। लेकिन अब मंगल की स्थिति आपकी फैमिली की चल रही समस्याओं को खत्म करेंगे, और ये एक पॉजिटिव चेंज आपके साथ देखने को मिलेगा। मंगल हालांकि रोग भाव में दृष्टि है, रोग के मालिक तीसरे भाव में है, और मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दूंगा कि बेमतलब की अननेसेसरी यात्रा से बचिए। आप ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, और यदि आप थके हैं या आप अननेसेसरी ड्राइविंग मत करिए। अगर आपके साथ अन्य लोग भी हैं और वो चला सकते हैं गाड़ी, तो आप उन्हें चलाने दीजिए। आप बहुत ज़्यादा उसमें वो ना करिए, और बहुत जोश में ड्राइविंग ना करिए, बहुत उत्तेजना में मत रहिए, बहुत एक्साइटेड मत रहिए, क्योंकि ये मंगल थर्ड हाउस में जाके अचानक प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि रोग भाव पे है, दुर्घटना के स्थान पर है, और थर्ड हाउस हमारी ड्राइविंग है, हमारा हाथ है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव आ जाता है। क्योंकि तीसरे भाव में मंगल एक अजीब सा पराक्रम देता है, और व्यक्ति बहुत चीजों को स्पीड, बहुत उत्तेजना में, बहुत उत्तेजित होकर चीजों को करता है। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा। और मंगल भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य की स्थितियां सही हैं। अब जो दुर्घटना या जो ड्राइविंग की जो मैंने सलाह दी, इसमें एक और मैं आपको तर्क दे देता हूं। शनि की भी दृष्टि मंगल पर है ना, और शनि कौन है? अष्टमेश है। तो बहुत बड़ा पॉइंट मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताएगा कि नहीं बताएगा, मैं बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं। 1 जुलाई से 19 अगस्त तक आपके लिए दुर्घटना की योग हैं। क्यों? क्योंकि छठे घर का मालिक मंगल तृतीय में, अष्टमेश शनि उसको दृष्टि डाल रहा है। तो आप बहुत ध्यान से ड्राइविंग करें। बाकी कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि कर्म को बेहतर करेगा, वर्किंग प्लेस को बहुत अच्छा करेगा। अन्य प्रकार से ये मंगल अच्छे परिणाम ला रहा है। शुरू में भी मैंने बताया कि कैसे परिणाम ला। उपाय मैं आपको बता देता हूं, गणेश भगवान की उपासना खूब करिए आप, इससे आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए मंगल का यह जो परिणाम है बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे परिवर्तन लाएगा। कर्म भाव का मालिक होता है और पंचम भाव का मालिक होता है। जब किसी राशि या लग्न वालों के लिए कोई ग्रह आपके 2 भावों के स्वामी, त्रिकोण और केंद्र के स्वामी बन जाएं, तो ऐसे में वो ग्रह योग कारक हो जाता है। उसके इफेक्ट, उसके इंपैक्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मंगल आपके पंचम और कर्म के भाव मालिक हो गए, त्रिकोण और केंद्र के मालिक हो गए। अभी तक मंगल कर्क राशि के यानी आपके लग्न में नीच राशि के चल रहे थे। अब ये मंगल शिफ्ट होके आपके धन भाव यानी आपके कुटुंब स्थान पे जा रहा है, मजबूत स्थिति में जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, फ्रस्ट्रेशन को खत्म करेगा। जो अचानक आपको कोई नोटिस, एलिगेशन, गुस्सा, क्रोध, झगड़ा, झंझट इस समय पे देखने को मिला होगा, उन सब में बेहतर स्थिति होने लगेगी और फाइनेंशियली आप खुद को बहुत मजबूत करने लगेंगे। सेकेंड हाउस का मंगल बहुत अच्छी सोच, थॉट प्रोसेस देता है। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, तो एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, करियर को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, काम को लेकर, करियर को लेकर, कर्म को लेकर, वर्किंग प्लेस को लेकर, जॉब बिजनेस को लेकर ये मंगल 1 जुलाई से 19 अगस्त तक बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में दिख रहे हैं। मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है, इसलिए आपको ये ध्यान जरूर रख के चलना है कि वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, कोई दुर्घटना की स्थिति ना हो। और चूंकि वाणी भाव पे मंगल है, मंगल एक क्रूर ग्रह है, तो आपको बहुत ध्यान से अपनी वाणी को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि धन भाव वाणी के स्थान पे मंगल आपकी भाषा में उग्रता और भाषा में आपको अहंकार देता है। तो इसलिए आप अपनी भाषा को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि धन भाव आपके वाणी के स्थान पे मंगल का होना ये आपको थोड़ा सा प्रभावित आपकी भाषा को करेगा। बाकी फाइनेंशियली
आपके कुटुंब फैमिली के स्थान पे बेहतर स्थिति, स्वास्थ्य का सुधार, फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी, चिड़चिड़ापन खत्म होगा, हेल्थ अच्छी होगी, धन की स्थिति अच्छी होगी, वर्किंग प्लेस अच्छा होगा, करियर अच्छा होगा, जॉब में चल रही परेशानी खत्म होगी। तो इस प्रकार के मंगल आपको यहाँ पे परिणाम देंगे। हालांकि शनि की दृष्टि स्वास्थ्य और दुर्घटना, यानी दुर्घटना से हेल्थ खराब होना, उस चीज का ध्यान रख के चलिएगा। बाकी चीजें यहाँ पे ठीक है। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ अवश्य करिएगा। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का जो परिणाम है वो कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए तो मंगल बहुत अच्छे इफेक्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंगल एक तो आपके योग कारक हैं, चतुर्थ भाव यानी सुख भाव, और भाग्य भाव यानी त्रिकोण स्थान, भाग्य के मालिक हैं, नवम भाव। तो मंगल अभी तक नीच राशि के 12वें घर में चल रहे थे, अब आपके लगन में है। अब आपके लग्न में 1 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि आपको बहुत जिम्मेदारी से, बहुत मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। आपके लग्न में मंगल आपको जोश देगा, ऊर्जा देगा, कॉन्फिडेंस देगा, स्फूर्ति देगा। ये मंगल आपके लगन में बहुत अच्छे परिणाम, आत्मविश्वास देगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे बढ़ाएगा, सुख को बढ़ाएगा, भाग्य को बढ़ाएगा, स्वास्थ्य को सुधारेगा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ये सब खत्म करेगा। और लग्न में मंगल का होना बहुत अच्छे परिणाम देगा। शत्रुओं में भी विजय दिलाता है, शत्रुओं में भी आपकी बेहतर स्थिति कराएगा, और लग्न का मंगल जो है आपके लिए अच्छे परिणाम यहाँ पे देता रहेगा। सुख के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए, भाग्य के लिए बहुत अच्छे परिणाम। और चूंकि मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो यदि आप कोई गाड़ी, भूमि, जमीन, सुख सुविधाएं की चीजें, प्रॉपर्टी आप इस वक्त में ले सकते हैं। अगर आपकी प्लानिंग है कुछ, तो 1 जुलाई से 19 अगस्त में ऐसा हो जाएगा। मंगल की दृष्टि आपके सप्तम पर है, ये खराब है। चूंकि शनि और मंगल की आपसी टक्कर हो जाएगी, तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। तो अपने मैरिटल लाइफ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। बाकी गुस्सा, क्रोध की वजह से दिक्कत आपको होगी, ये वैवाहिक जीवन में भी और अन्य जगहों पर भी ये मंगल शनि की दृष्टि आपस में परेशानियां डालेगी। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो थोड़ा सा अपने वाहन का बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से ड्राइविंग करिए और रोड सड़क पर बहुत ध्यान से निकलिए। बाकी मेरे हिसाब से मंगल का अन्य प्रभाव बहुत अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए। सबसे बड़ा आत्मविश्वास, जोश, स्फूर्ति, एनर्जी, ये बड़ी शानदार है और आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक अब फील करेंगे 1 जुलाई से 19 अगस्त के तक। उपाय यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए आपको? प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करते रहिए। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का जो परिणाम है, पहली बात तो कन्या राशि वालों के लिए मंगल कोई एक अहम ग्रह नहीं होते हैं। मंगल आपके लिए अष्टम भाव मालिक यानी 8th हाउस के लॉर्ड होते हैं और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड 12वें भाव में। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह जो परिणाम है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि 12वें भाव में मंगल जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी किसी प्रकार से आपका लेन देन या संपर्क है, तो वो आपके लिए अच्छा परिणाम यहाँ पे मंगल देगा। लेकिन मंगल चूंकि 3rd लॉर्ड है, अष्टम का मालिक है और 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ठीक नहीं है। ये रात की नींद को, गुस्सा को, क्रोध को, फ्रस्ट्रेशन को, रिश्तों को खराब करेगा और आपके खर्च को बढ़ाएगा और आपकी ड्राइविंग, वाहन बहुत ढंग से आप चलाइए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मंगल के 12वें भाव में आपके तीसरे भाव को चौथी दृष्टि से भी देखेगा, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं देता है। तो इस बात को आप ध्यान रख के चलिएगा। मंगल आपके अष्टम 6ठे भाव को देख रहा है, 6th हाउस को देख रहा है। हालांकि शत्रुओं में ये विजय देता है, 6ठे भाव में कंपटीशन बहुत अच्छा कराता है। लेकिन चूंकि शनि भी 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो हेल्थ को लेकर भी आप इस समय पे ध्यान दीजिएगा। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत सिंपल, बहुत क्लियर बात और बहुत सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि 3rd हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड होके 12वें भाव में, ये एक अगर आप थोड़ी सी भी एस्ट्रोलॉजी की समझ रखते हैं तो ये साउंड ही खराब आता है कि 3rd, 8th, 12th है कि नहीं। तो वो, और अगर इसकी दृष्टि भी देखें तो 3rd, 6th, 7th पड़ रही है, ठीक है, 3rd हाउस पे, 6th हाउस पे, 7th हाउस पे। तो ये बहुत बेनिफिशियल एस्पेक्ट नहीं होती है मंगल की कन्या राशि में। तो उपाय यहाँ पे करिए, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए, लाल गुलाब की माला पहनाइए और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर करिए।
ये मंगल का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आइए जान लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों के लिए मंगल का यह जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। एक तो कर्म भाव से ये निकल रहा है, नीच राशि से निकल रहा है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है कि कर्म भाव से जब मंगल नीच राशि से निकल रहा है तो कर्म के स्थान में जो डैमेज था, जो खराब स्थिति थी, वो बेहतर होगी। लाभ स्थान पे मंगल जा रहा है, लाभ को बढ़ाएगा, और चूंकि मंगल तुला राशि वालों के लिए धन भाव का भी मालिक होता है और लाभ में जा रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए जो मंगल के परिणाम है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत बढ़िया होने वाला है। फाइनेंशियली आप निश्चित तौर पर बेहतर होंगे। इस 1 जुलाई से 19 अगस्त तक के बीच में आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए मंगल का बहुत अच्छा परिणाम है। हालांकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर, पेट के स्थान पर है, और शनि की और मंगल की आपसी दृष्टि हो जाएगी। पेट, संतान और प्रेम, इन तीनों चीजों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस मंगल की वजह से परेशानी हो सकती है। बाकी जो सबसे बड़ा चेंज आपके जीवन में आएगा वो करियर को लेकर और फाइनेंस को लेकर, ये 2 चेंज बहुत अच्छे आएंगे और बहुत स्पष्ट तर्क है। धन भाव का मालिक लाभ भाव में, लाभ स्थान से दृष्टि धन भाव पे, इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। और मंगल की दृष्टि आपके बस वही जो पेट के स्थान पंचम भाव पे है और रोग स्थान पर है, ये खराब है। बाकी हर प्रकार से शुभ है। केतु दिक्कत दे रहा है आपके लग्न में, उसके लिए आप स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड ये सब करते रहिएगा, अंधों को खाना देते रहिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मंगल का परिणाम है, प्रभाव है, वो आपके कर्म भाव पे जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा ये प्रभाव हम कह सकते हैं। सबसे बड़ा चेंज आपके करियर में आएगा। चूंकि मंगल आपका लग्नेश है और रोग भाव का मालिक है, तो रोग, परेशानियां, बीमारियां ये खत्म होंगी। करियर को लेकर बहुत अच्छा वक्त, और अगर इस वक्त में आपका कोई प्रमोशन ड्यू है तो ये भी पूरा हो सकता है, क्योंकि मंगल कर्म भाव पे आपके करियर को लेकर, आपके वर्किंग प्लेस को लेकर बहुत बेटर करेगा। चूंकि मंगल आपका लग्नेश है तो आपके थॉट प्रोसेस पर, आपके विचारों पर, आपके डिसीजंस पर, आपके मन पर, आपके फैसले पर ये मंगल का बहुत शुभ परिणाम होगा। तो आप इस समय पे जो प्लान करेंगे, जो डिसीजन लेंगे, वो आपको 100% सफलता की ओर लेकर जाएगा। करियर में अगर मैं समझता हूं भाई कि 1 जुलाई से 19 अगस्त के बीच में अगर आप करियर बेहतर नहीं कर पाए ना, तो मैं समझता हूं कि बहुत गड़बड़ बात है। और अगर जिनके लिए ये मंगल कुंडली में अच्छा है, मान लीजिए आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लगन है और आपके कर्म भाव पर ही मंगल है बाई बर्थ कुंडली में, और इस समय भी गोचर में भी वही मंगल, आपके लिए मैं समझता हूं कि कई सालों में अच्छे परिणाम ये देखने को मिल सकते हैं। लगभग 2-2.5 साल में एक बार ऐसे परिणाम मिलते हैं। तो मंगल कर्म भाव पर करियर को लेकर अच्छा है, पिता को लेकर अच्छा है, पिता के सुख स्वास्थ्य को लेकर अच्छा है। अब कर्म भाव पे जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव को दृष्टि डालेगा, तो भूमि, जमीन, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी और आपके सुख को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पे अपनी दृष्टि डाल रहा है लग्नेश होकर। मंगल की दृष्टि आपके संतान भाव पर, और संतान भाव पे मंगल की दृष्टि होना संतान को लेकर अच्छी स्थिति देता है, एजुकेशन को लेकर अच्छी स्थिति देता है। तो बस आप मान के चलिए कि अच्छा है, और 1 जुलाई से आपको बहुत मेहनत और बहुत सजगता से और बहुत जागृत अवस्था में आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, फिर आप देखिएगा अच्छी स्थिति होगी। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को गुड़ डालकर जल देना शुरू करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। धनु राशि के लिए मंगल की बात, बहुत अच्छा मंगल का प्रभाव, भाग्य भाव में मंगल जा रहा है, अष्टम भाव से निकल रहा है। अब आप बड़ी ये एक साउंड ही ऐसा आता है कि अष्टम भाव से नीच का मंगल निकलकर भाग्य भाव में मजबूत स्थिति में जा रहा है, तो बिल्कुल अच्छे प्रभाव हैं। भाग्य भाव पे मंगल का होना, आपके पंचम भाव आपके विदेश स्थान का मालिक है, ये मंगल बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। रिश्तों में एकदम से सुधार, आपकी जो समाज में प्रतिष्ठा उसमें बेहतर स्थिति, भाग्य को लेकर एक बेहतर स्थिति, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में कुछ आप वर्क हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्थिति। 1 जुलाई से 19 अगस्त के बीच में आप अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छी स्थिति। संतान को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, पेट की परेशानियां जो बहुत अधिक पिछले 1-1.5 महीनों में हो गई थी, उन सब में सुधार आपको ये मंगल
मंगल आपको निश्चित तौर पर दे रहा है। संतान, एजुकेशन, पेट, रिश्ते, विदेश स्थान की कोई सेटलमेंट, ये सब आपके लिए मंगल अच्छे परिणाम दे रहा है, क्योंकि विदेश स्थान का मालिक भाग्य भाव में मजबूत स्थिति में और भाग्य से मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात दिख रही है। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, आपके सुख भाव पर भी है, तो सुख भाव पर मंगल की दृष्टि होना सुख को बढ़ाता है। आपकी जो वर्क, आपका जो प्रॉपर्टी का स्थान है, आपका जो भूमि का स्थान है, मंगल की वहां पर प्रभाव होना आपकी प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन आदि के भी स्ट्रेंथ देता है और बहुत अच्छे प्रभाव धनु राशि वालों के लिए दिख रहा है। तो मैं समझता हूं कि अच्छा प्रभाव है। उपाय के तौर पे आप जो है कुष्ठ रोगियों को खाना या गौशाला में गायों को भोजन देना, ये शुरू करिए। मकर राशि वालों के लिए मंगल अष्टम भाव में जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। हालांकि अष्टम भाव कोई बहुत एक अहम घर नहीं होता है या कोई हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल को अदा करने वाला नहीं होता है, लेकिन अगर हम इस दृष्टि से देखें कि मंगल अभी नीच का सप्तम पे चल रहा था, तो उस दृष्टि से अब की जो स्थिति है वो तो बेहतर है ही है, लेकिन जो एक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मंगल सिंह राशि में मजबूत स्थिति में जा रहा है, वो अष्टम भाव से मकर राशि वालों के लिए कोई विशेष बात नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन चूंकि मंगल आपके सुख भाव, आपके चतुर्थ भाव, आपके प्रॉपर्टी, भूमि और आपकी अपॉर्चुनिटीज को देने वाला है और मंगल यहाँ पे अष्टम में जा रहा है, तो उस लिहाज से ये मंगल आपकी स्थिति को बेहतर करेगा। आपकी वर्किंग प्लेस को लेकर, आपके मन को लेकर, आपके प्रॉपर्टी जमीन को लेकर, आपकी फैमिली लाइफ को लेकर जो डिस्टर्ब 1-1.5 महीनों में हुई थी, मैरिटल लाइफ में कई बार आपको परेशानियां, इस 1-1.5 महीनों में आपको 2-3 बार झगड़े झंझट तो देखने को 100% मिला होगा अगर आप फैमिली लाइफ में हैं तो ये मंगल की स्थिति सप्तम भाव पर हट जाएगी, तो आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ वो भी सुधरेगी। और अष्टम भाव से मंगल की जो दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, तो वो भी फाइनेंशियली और लाभ को लेकर भी ये मंगल आपको बहुत बेटर परिणाम और बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे। पुरानी चीजों को, जमीन, पुरानी बंटवारा, पुराना कोई इंश्योरेंस का पैसा, पुरानी चीजों में भी आपको लाभ मिलेगा और मंगल की लाभ भाव और धन भाव पे दृष्टि फाइनेंशियली आपको ये अब बेटर करेगा। अगर आप इसके एक्सपीरियंस को देखेंगे तो पिछले 1-1.5 महीनों में मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली टफ रहा है, मतलब जो एक फ्लो चल रहा था वो फ्लो डाउन हुआ है, लेकिन अब 1 जुलाई से 19 अगस्त के बीच में बेहतर होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उपाय करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान जी को लाल गुलाब की माला पहनाइए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिए। कुंभ राशि की बात करूं तो मंगल आपके कर्म भाव, आपके दशम भाव के मालिक होते हैं और मंगल का कर्म भाव का मालिक होके सप्तम भाव प्रभाव बहुत अच्छा है। चूंकि अभी तक कर्म भाव के मालिक होके आपके रोग ऋण शत्रु में चल रहे थे, अब ये मंगल आपके सप्तम पे जा रहे हैं, तो डेली इनकम को 100% बढ़ाएंगे। और चूंकि मंगल की दृष्टि कर्म और लग्न पर है, तो गजब का आत्मविश्वास, गजब की ऊर्जा, गजब की एनर्जी, स्फूर्ति ये मंगल देने का काम करेंगे। आलसपन को खत्म करेंगे और आपको एक ऊर्जा देंगे बेहतर करने के लिए। और मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी पड़ रही है, तो वर्किंग प्लेस को भी बूस्ट करेंगे, आपका वर्किंग प्लेस भी बढ़िया होगा। तो मैं समझता हूं कि 1 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक में नौकरी को लेकर, आपके आत्मविश्वास को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके मन को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर और सबसे बड़ी बात आपके रोगों और बीमारियों को लेकर, क्योंकि मंगल अभी तक रोग और बीमारियों के स्थान पर चल रहे थे, तो इन सब में सुधार ये मंगल देंगे। तो जरूरत है मेहनत करने की, जरूरत है डेडिकेशन से मेहनत करने की। तो आप ये देखिए, मंगल अगर आप एकाग्रता से, अगर आप एक लक्ष्य बनाकर, एक आप गोल बनाकर मेहनत करेंगे, तो मैं समझता हूं, 100% समझता हूं कि 1 जुलाई से 19 अगस्त के बीच में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको पूर्ण ना कर पाए, आपको सफलता ना दे पाए। मुझे पक्का विश्वास है कि ये मंगल आपको सफलता देगा। बस यहां पे सावधानी क्या रखनी है, क्योंकि शनि आपका लग्नेश है, सप्तम को मंगल, शनि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। वैवाहिक जीवन में एक अहंकार की वजह से कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। मंगल और शनि की दृष्टि जब होती है तो ये द्वंद्व दोष बनाता है। तो इसमें बस एक सलाह मेरी रहेगी कि कोई भी आपको जो सलाह अपने बुजुर्ग से या कोई बड़े व्यक्ति से आप लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा काम यहाँ पे अच्छा फायदा मिलेगा। उपाय के तौर पर यहाँ पे एक काम कर लीजिएगा, हनुमान जी की उपासना करिए, इससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
मीन राशि वालों के लिए मंगल के कैसे परिणाम रहेगा। देखिए मीन राशि वालों के लिए जो मंगल है वो छठे घर में जा रहा है। अब मंगल मीन राशि वालों के लिए धन भाव और भाग्य भाव का मालिक होता है। अब धन भाव और भाग्य भाव की दृष्टि से मंगल को ये देखें और रोग भाव में जा रहा है, तो भाव से तो मंगल खराब हो रहा है, क्योंकि भाव छठे घर में धन भाव का मालिक रोग ऋण शत्रु में चला गया। तो इसका परिणाम यही है ना कि अब आपके धन रोग ऋण शत्रुओं में जाएंगे, यानी बीमारियों में जाएंगे, या कोर्ट कचहरी में जाएंगे, या आपके शत्रुओं पे जाएंगे। तो वही चीज हो गया, रोग ऋण शत्रु या ऋण उतारने में जाएंगे। तो ये मंगल का छठे घर में प्रभाव भाव से तो अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन पंचम भाव से निकल रहा है मंगल, तो पेट संतान की परेशानियां दूर होंगी, पेट की परेशानियां संतान से जुड़ी दिक्कतें वो खत्म होंगी। और मंगल छठे घर में बैठ के आपके भाग्य भाव को दृष्टि देगा, तो आपके भाग्य भाव में भी बेहतर स्थिति होगी, आपका भाग्य बली होगा, भाग्य सपोर्टिव होगा, लक अच्छा हो जाएगा। और मंगल की दृष्टि आपके विदेश स्थान पे, तो यदि आप विदेश अगर जाना चाहते हैं या विदेश में किसी प्रकार से सेटल्ड होना चाहते हैं, तो ये मंगल अच्छे परिणाम यहाँ पे देने लगेगा। मंगल आपके लग्न को भी देख रहा है, तो ऊर्जा तो रहेगी, आत्मविश्वास तो रहेगा, लेकिन बस जो नेगेटिविटी है यहाँ पे मीन राशि वालों के लिए, वो धन भाव से का मालिक छठे घर में। तो मेरी यहाँ पे सलाह रहेगी, अच्छा एक पॉजिटिव यहाँ पे और रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, शत्रुओं से आपकी विजय होगी। यानी शत्रुओं, यानी आप कोई कंपटीशन वाली जगह पर हैं, आप किसी सभा में हैं, अगर आप किसी विभाग का नेतृत्व करते हैं, किसी कंपनी का नेतृत्व करते हैं, या किसी आप समुदाय का नेतृत्व करते हैं, तो आपके लिए मंगल अच्छा प्रभाव देगा और आप अच्छा कंपटीशन करेंगे, अन्य लोगों की तुलना में आप अपने आप को बहुत बेहतर कर पाएंगे। बस नेगेटिव यही है कि धन भाव का मालिक छठे घर में रोग ऋण शत्रु में गया, तो वो थोड़ा सा खराब होगा। बाकी आत्मविश्वास को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों को लेकर, इन सब बातों को लेकर अच्छा, विदेश जाने को लेकर अच्छा। और परेशानियां कहाँ थी, पंचम भाव में प्रेम का जीवन जो गड़बड़ था वो बेहतर होगा, आपकी पेट की जो समस्याएं थी वो ठीक होने लगेंगी, और आपके जो संतान से जुड़ी कुछ दिक्कतें थी वो ठीक होने लगेंगी। तो मीन राशि वालों के लिए ऐसा परिणाम रहेगा। उपाय यहाँ पे क्या करना है, केसर हल्दी का तिलक लगाइए माथे पे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की उपासना यदि कर सकते हैं तो ये करिए, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे बनकर आएगी। तो मंगल के जो ये परिवर्तन है आपने इसको समझा होगा। मेरा आपसे निवेदन, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करिए, आप इसे अन्य लोगों को भी बताइए और आप अपना स्नेह दीजिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। यदि आपको हमसे कंसल्टेशन लेनी है, पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके या फ़ोन कॉल करके अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं और बहुत विधिवत तरीके से अपनी पूरी कुंडली पर बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।